हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एच पावर हाउस में। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जो भी कंटेंट हम आपको शेयर करते हैं उसको आप और फ्रेंड्स अपने जितने भी हैं जिनको भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर साइंस के पार्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ इसको हम एज अ रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी कंटेंट हम देते हैं उसको आप रिकॉल कीजिए, उसको देखिए। अगर नहीं समझ आता है एक बार में दोबारा देखिए। ठीक है, बट आप जब इसको समझ लेंगे उसके बाद आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखिए। अगर क्वेश्चंस करने में भी कुछ इशू आता है तो प्लीज हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, डेफिनेटली हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। राइट, सो बकेट सॉर्ट आज का हमारा जो रहेगा टॉपिक। ठीक है, सो डेफिनेशन पे आते हैं। इट इज अ सॉर्टिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द एलिमेंट्स इनटू वेरियस ग्रुप्स और बकेट्स। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट्स हमें गिवन होते हैं ना, एक ऐसी सॉर्टिंग टेक्निक है जिसके अंदर हम डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स को ग्रुप्स के अंदर या बकेट के अंदर। ठीक है, जब हम बात करेंगे इसके एग्जांपल की तब आपको बेटर समझ आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन पार्ट इसलिए लिखवाए जाते हैं ताकि जो कैंडिडेट्स जैसे इस समय कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम में अपीयर होंगे, ठीक है, तो उनको इसकी हेल्प हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो डेट्स वाई। और जो कैंडिडेट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अपीयर हो रहे हैं उनको नो डाउट ऑब्जेक्टिव पार्ट ही देखने को मिलता है, बट कंसेप्ट समझ लेंगे तो बेटर हो जाता है उसको और इजी करने में। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो एक ऐसी सॉर्टिंग टेक्निक है डेट इन्वॉल्व डिवाइडिंग द एलिमेंट्स इनटू वेरियस ग्रुप्स। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे क्या होता है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना मोस्टली वो 0 to 1 की रेंज के बीच में होता है। जैसे 0.1 ले लिया, ठीक है, 1.7 ले लिया, ठीक है, 0.9 ले लिया, ठीक है, इसी प्रकार 1.6 ले लिया। तो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो एलिमेंट्स हमें गिवन है। ठीक है, ये हमने क्या लिख दी, इसकी रेंज। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, बकेट लेते हैं जिसके अंदर हमें इनको पुट अप करना है। ठीक है, आई बात समझ, ये देख। ठीक है, तो इनके अंदर हमने क्या करना है, इनको अरेंज कर देना। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, इस प्रकार आप ले सकते हैं। तो दैट इज द केस। कैसे अरेंज करते हैं हम आपको बताएंगे। ठीक है, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझिए, डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स को इनटू वेरियस ग्रुप। ग्रुप क्या होते हैं हमारा, जैसे सपोज करो इसके अंदर जो एलिमेंट आता है वो हमने इस ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, ये किस्म से बकेट है और एम्प्टी बकेट होते हैं स्टार्टिंग में, हमने इसके थ्रू ही सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करनी। ठीक है, ये किस्म से हमारी क्या है, बकेट है। राइट, और स्टार्टिंग में क्या होते हैं, ये एम्प्टी। उसके बाद हमने क्या करना है, जो गिवन एलिमेंट्स होते हैं हमें उसमें से हमने एलिमेंट्स को ग्रुप करना है इस बकेट के अंदर। ठीक है, वो कैसे करना है, टेक्निक हम बताएंगे। ठीक है, लेटर ऑन। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसका थ्योरी पार्ट देखिए। ठीक है, अब स्टेप्स क्या लीजिए, वर्किंग क्या लीजिए। ठीक है, नंबर 1 क्या रहता है, दीज बकेट्स आर फॉर्म बाय यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग द एलिमेंट। ठीक है, अब इस बकेट को हमें फिल भी तो करना है। ठीक है, पार्टी खाली कितनी देर रखे रहने दोगे, कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, तो हमें उसके अंदर क्या करना होता है, वाटर करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको यूज करते हैं। सेम वे हमने जो एम्प्टी बकेट यहाँ पे दिया है उसको हमें क्या करना है, एलिमेंट्स के साथ ग्रुप करना है। ठीक है, एलिमेंट्स को इसके अंदर फिल करना है। राइट, एलिमेंट्स को हम फिल करेंगे और कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन किस पे ठीक होती है, एक हमें फॉर्मूला यूज करना, क्या लीजिए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं टोटल इसके अंदर, सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जनरली हम 10 का लेकर चलते हैं फॉर्मूला, तो इसमें आप ले सकते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, राइट, ये जो बकेट का सपोज कितने एलिमेंट्स है, इसके अंदर कितने, सपोज कीजिए हमारे पास 10 है। ठीक है, तो हम वो केस में करूँ जब थोड़ा सा मैं करवाता हूँ एग्जांपल प्रॉपर लूंगा तब समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी के लिए यही देख लो कि एलिमेंट्स है ये एम्प्टी बकेट, और एम्प्टी बकेट के अंदर हमने क्या करना था, एलिमेंट्स को फिल करना था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है एलिमेंट्स को इन बकेट्स के अंदर। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैं पूरा एक बढ़िया तरीके से एग्जांपल जो हम लेंगे अभी डिस्कस करेंगे उसके अंदर समझाता हूँ। ठीक है, वंस द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू द बकेट्स, एक बार ये एलिमेंट इसमें फिल होना स्टार्ट कर जाएंगे। ठीक है, दे कैन बी सॉर्टेड यूजिंग, एक और हमें सॉर्टिंग एल्गोरिथम का यूज करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट क्यों करते हैं आपको क्लियर हो जाएगा, जो एग्जांपल अभी हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर आपको बिल्कुल बेटर तरीके से समझ आएगा कि व्हाई वी आर यूजिंग, कि हमें एक और सॉर्टिंग टेक्निक क्यों यूज करनी पड़ती है। रीजन समझ लो, जैसे हम ग्रुपिंग स्टार्ट कर देंगे एलिमेंट्स की बकेट्स के अंदर, हो सकता है एक ग्रुप के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट आ जाए, फिर उनको भी आपस में कंपेयर करेंगे। इन द सेम वे सपोज करो थर्ड ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स जो है मोर देन 1 है, उसको फिर हम क्या करेंगे, इंसर्शन सॉर्ट की टेक्निक से सॉर्ट करेंगे।
जब करते करते सारे जितने भी एलिमेंट्स इन ग्रुप्स के अंदर हमने फिल करे थे बकेट्स के अंदर, वो इंडिविजुअली हमने कंपैरिजन करा उनको, उसी ग्रुप के अंदर सॉर्ट हो गए। सपोज 2 वाले भी सॉर्ट हो गए, फिर 3 वाले भी सॉर्ट हो गए, 4 वाले भी सॉर्ट हो गए, करते करते 6 वाले भी सॉर्ट हो गए। फिर हमने फाइनली क्या करना है, जो ऑर्डर्ड एलिमेंट्स आर गैदर्ड टुगेदर इन एन, ठीक है, ऑर्डर्ड फैशन, मतलब हमने क्या करना है, इनको आपस में कंकैटिनेट कर देना है, ठीक है। तो फाइनल जब कंकैटिनेशन हम कर देंगे तो हमारे पास लिस्ट कैसी आ जाएगी, सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। सो दैट इज द ओवरव्यू ऑफ योर बकेट सॉर्ट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके एग्जांपल और आपको बेस्ट टेक्निक से समझाएंगे और इजी तरीके से समझाएंगे, राइट। हमने जो बकेट सॉर्ट डिस्कस किया उसके अंदर एग्जांपल के साथ समझते हैं कि हमने एलिमेंट्स जो भी गिवन है सॉर्टिंग के लिए उसको कैसे अरेंज करना है, ठीक है। सपोज ये हमें गिवन एरे है, ठीक है, 0.78, 0.17, 0.39। आप देखेंगे यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज क्यों रखे हमने, रीजन क्या होता है जी, ध्यान रखो, बकेट सॉर्ट केवल 0 से 1 के बीच में जो भी एलिमेंट्स आते हैं, रेंज डिफाइन है इसकी, 0 से 1 के बीच में, केवल उसी के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। केवल और केवल 0 से 1 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर हमें सॉर्टिंग करने के लिए मिलेंगे तो केवल हम 0 से 1 के बीच में चेक करेंगे। अगर एग्जिस्ट करते हैं 0 से 1 के बीच में, उसी को हम यूज करेंगे केवल बकेट सॉर्ट के अंदर, अदरवाइज हम अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, देखो हमने यहाँ पे एक एम्प्टी बकेट क्रिएट करी है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 10 एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि हमने इंडेक्सिंग देनी है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हमने 10 एलिमेंट्स को, सॉरी, इंडेक्सिंग नंबर दे दिया हमने, ठीक है। इंडेक्सिंग नंबर का मतलब एक हमने एम्प्टी बकेट क्रिएट कर दी है, ठीक है, ठीक है, एम्प्टी बकेट कह सकते हैं। और जो एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन है अनसॉर्टेड, ठीक है, हमें उसे क्या करना है, इन कोरस्पॉन्डिंग बकेट्स के अंदर प्लेस करना है। बट प्लेस कैसे करना, उसका रूल होगा, ठीक है। वो रूल क्या है देखते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि 0.78, इन स्टेप्स को फॉलो करना है और कुछ नहीं है। सबसे पहले 1 स्टेप कंप्लीट करते हैं, ठीक है। स्टेप 1 पे क्या गिवन है, जो भी एलिमेंट है, ठीक है, लिस्ट के अंदर, उसको नोट कीजिए, ठीक है। अब इसी को सिंटेक्स को फॉलो करना है, ठीक है, ठीक है। इंटीजर एज इट इज लिखना है आपने, ठीक है। एलिमेंट कौन सा गिवन है, 0.78, ठीक है। सो 0.78 लिख लिया आपने, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए नंबर ऑफ बकेट्स, टोटल नंबर ऑफ बकेट्स कितनी है, साइज क्या था बकेट का, 10 था। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 मीन्स 10, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। अभी हमने केवल फर्स्ट एलिमेंट पिक करा है जो भी एरे में गिवन था, ठीक है। नाउ ऑन सोल्विंग वी विल हैव 7.8, ठीक है। क्या ऐसे आया, अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया, आई थिंक वैसे तो कर लेना चाहिए था आपको, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ऑन सोल्विंग व्हाट वी विल हैव 7.8, उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा था, राइट। तो 7.8 का भी आपने क्या लेना है, इंटीजर पार्ट लेना है। इंटीजर पार्ट का मतलब जो बिफोर डेसिमल है, तो यहाँ पे क्या देगा 7। लो यहाँ पे इंडेक्स नंबर आ गए, बट बकेट इंडेक्स फॉर प्लेसिंग दिस एलिमेंट इनटू द बकेट, ठीक है। कहाँ पे प्लेस करना है, 7 नंबर पे, इसको 0.78 को, लो जी ये प्लेस होगी 0.78, ठीक है। सेम चीज आपने नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करनी है, ठीक है, 0.17, ठीक है। अब 0.17 आपने लिख लिया और मल्टीप्लाई किससे करना है, नंबर ऑफ बकेट्स, वो तो सेम ही आपकी 10, तो व्हाट वी विल हैव 1.7, और इंटीजर पार्ट लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी जी 1, ठीक है। लो जी 0.17 को हमने बकेट नंबर 1 में प्लेस करना है, ठीक है, 0.17। नेक्स्ट हमारा क्या है, 0.39, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं जी 0.39, ठीक है। 0.39 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना, नंबर ऑफ बकेट्स जो कि 10 है, तो व्हाट वी विल हैव 3.9, तो इंटीजर वैल्यू विल कम 3, ठीक है। अब इंडेक्स नंबर हमारा क्या आ चुके यहाँ पे 3, ठीक है। अब जो इंडेक्स नंबर 3 आया, हमने वहां पे किसको प्लेस कर देना, 0.39 को, ठीक है, 0.39, तो ये भी प्लेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास है 0.26। अब सिमिलर वे में हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, राइट। अब 0.26 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ बकेट्स जो कि 10 है, बट वी विल हैव 2.6, यहाँ पे क्या आंसर आएगा 2, बिकॉज हमें क्या करना था, इंटीजर वैल्यू लेनी थी 2, तो जी इसका जो बकेट नंबर आ गया वो आ गया 2, क्या प्लेस करना है वहां पे 0.26 को, राइट। नेक्स्ट आता है 0.72, ठीक है। अब 0.72 जो है
एलिमेंट हो गया, ठीक है 0.72 मल्टीप्लाई 10 सेम ही रखेंगे, ठीक है जो नंबर ऑफ बकेट्स थी, बट वी विल हैव 7.2 इंटीजर वैल्यू लेके क्या आएगा आंसर 7। लो जी, तो बकेट नंबर हमारी आ गई 7 फॉर प्लेसिंग दिस 0.72, ठीक है। अभी इसी ऑर्डर में प्लेस करना है जैसे है, बाद में हमें इसको भी सॉर्ट करना पड़ेगा स्टेप नंबर 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 0.94, ठीक है। अब 0.94 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है जी 10 से, तो व्हाट वी विल हैव 9.4, इंटीजर पार्ट लेना है, इंटीजर पार्ट क्या आएगा 9, तो 0.94 को हमें कौन सी बकेट में प्लेस करना है 9 नंबर पे, ठीक है हो गया प्लेस। नेक्स्ट चलिए 0.21, ठीक है। अब 0.21 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से वी विल हैव 2.1, इंटीजर पार्ट लेना तो क्या आएगा आंसर 2, तो 0.21 को हमने कौन सी बकेट में डाल देना है 2 पे। अब उसके अंदर ऑलरेडी था तो ये नहीं देखना कि ये छोटा है तो हम इसको पीछे लिखेंगे, अभी जिस सीक्वेंस में आए वैसे ही प्लेस करते जाओ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट उठाओ 0.12, ठीक है। अब 0.12 आ चुके हैं, 0.12 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल हैव 1.2, इंटीजर पार्ट क्या होगा उसका 1, तो 0.12 को हमें कौन सी बकेट के अंदर पुट कर देना है 1 नंबर में, ठीक है। वी विल हैव 0.12, राइट। नेक्स्ट देखो वी विल हैव 0.23, ठीक है। अब 0.23 को भी हमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है बकेट इंडेक्स निकालने के लिए। वी विल हैव 2.3 ऑन सॉल्विंग वी विल हैव 2, ठीक है। इंटीजर पार्ट लेना ना हमें, तो 2 नंबर बकेट में हमने क्या प्लेस कर देना 0.23, ठीक है। लास्ट एलिमेंट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। ऐसे ही करना पड़ता है, देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको एक बार अच्छे से समझ आ जाए कि हमने बकेट सॉर्टिंग के अंदर एलिमेंट्स जो गिवन है उसको बकेट में प्लेस कैसे करना है। ये 3 स्टेप्स नोट कर लीजिए और आपका काम बन गया, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास 0.68, 0.68 तो सोल्व करने पे वी विल हैव 6.8, इंटीजर पार्ट लेंगे तो 6, तो 6 नंबर बकेट पे आपको किसको प्लेस कर देना 0.68 को, राइट। आया समझ। सो अभी आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, बकेट इंडेक्सिंग के कोरस्पॉन्डिंग हमने एरे के अंदर जो एलिमेंट्स गिवन थे उनको प्लेस करें, बट अभी हमें इंडिविजुअली भी कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 2, मतलब हमें इंसर्शन सॉर्ट भी अप्लाई करनी पड़ेगी कोरस्पॉन्डिंग बकेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हमने प्लेस करे, ठीक है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे 0.17, 0.12, क्या ये इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, नहीं है जी, क्योंकि हमें देखना है यहाँ पे 0.12 जो है 0.17 से क्या है स्मॉलर है। इंसर्शन के अंदर हम क्या करते थे, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको मान के चलते थे कि वो सॉर्ट ही है, ठीक है। और नेक्स्ट एलिमेंट जो हम इसके साथ अब कंपेयर करेंगे उसकी वैल्यू को चेक करते थे कि वो छोटा है तो हम उसको उसी कोरस्पॉन्डिंग स्पेस में लेके जाएंगे, ठीक है। अब 0.12 छोटा है 0.17 के मुकाबले, बिल्कुल है, तो हम इसको कहाँ प्लेस करेंगे, ठीक है, उसे आगे। अब स्पेस बनानी पड़ेगी तो हम यहाँ स्पेस कैसे बनाते हैं, 0.17 को यहाँ से हटा के 0.12 यहाँ लिख देते हैं और 0.12 की जगह हमने 0.17, ठीक है। तो 0.12 हमारा जंप करके आगे आ गया, ठीक है। सो हमने इस बकेट के कोरस्पॉन्डिंग बकेट नंबर 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स आए थे उसको भी क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। सेम हमने नेक्स्ट बकेट में अप्लाई करना है, ठीक है। अब 0.26 है, अब हमने नेक्स्ट एलिमेंट क्या प्लेस करना है 0.21, क्या ये इससे छोटा है, बिल्कुल है, तो इसकी स्पेस कहाँ होनी चाहिए, फ्रंट में, ठीक है। तो हम इसको आगे जाते हैं, राइट। बट अभी क्या पूरी तरीके से हमारा जो लिस्ट है सॉर्ट हो चुका है, नहीं। रीजन क्या है, हमारे पास 0.23 भी तो है, इसको चेक करो 0.26 के मुकाबले ये छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी मूव करके आगे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको रब करके 0.23 यहाँ लिखते हैं और 0.26 हमारा पीछे चला जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये वाला हमारा जो लिस्ट था इस बकेट में भी सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। 0.39 ये तो इंडिविजुअली है, इसको सॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 0.68 ये भी सॉर्टेड ही है। 7 में आ जाइए, 7 में क्या है 0.78, 0.72। अब इंसर्शन सॉर्ट को सेम आपने फॉलो करना है, 0.72 कहाँ कर जाएगा, मूव कर जाएगा आगे, ठीक है। रीजन क्या है 0.78 वैल्यू बड़ी है और हमें 0.72 को कंपेयर करने पे पता लगा कि ये इसे आगे आता है, ठीक है। तो हमने इसको फ्रंट में ले जाना है, ठीक है। 0.72 आगे आ गया और 0.78 पीछे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या था 0.94 बकेट नंबर 9 में, सिंगल एलिमेंट है तो ऑलरेडी सॉर्टेड है जी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप फॉलो करो कंकैटिनेशन का, ठीक है, स्टेप नंबर 3।
अब जितने भी इंडिविजुअल बकेट्स के अंदर एलिमेंट्स थे आपने उसको कंबाइन कर देना, ठीक है, सिंपल एडिशन है, ठीक है। देखो अब हम लिखने वाले हैं एक सॉर्टेड एरे का जो ऑर्डर रहेगा आपका, ठीक है, ठीक है, क्या रहेगा 0.12, ठीक है, एलिमेंट्स 10 है, थोड़ा उसी हिसाब से आप प्लेस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका 0.17, ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा के दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। देखो सॉर्टेड एरे रहेगा जो आपका, ये तो अनसॉर्टेड था हमारा जो कि लिस्ट हमें गिवन थी, ठीक है, बट हमने जब बकेट सॉर्ट लगा दिया द एलिमेंट्स आर इन अ सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है। नाउ सबसे पहला बकेट नंबर 1 के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या थे 0.12 0.17 लिख लो, ठीक है, हटा दो बेशक इसको ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक बकेट में से हमने एलिमेंट्स हटा दिए, ठीक है। नेक्स्ट है 2 के कोरस्पोंडिंग कौन से एलिमेंट्स थे, ठीक है, 0.21, ठीक है, यहाँ पे 1 आना था, इसको आप नोट करिए, ठीक है, 0.21, देन वी आर हैविंग 0.23, देन वी आर हैविंग 0.26, ठीक है, इसको भी खाली कर दो, ठीक है, ये बकेट का भी काम हमारा खत्म। जो इंडेक्स नंबर था 3 के कोरस्पोंडिंग क्या था 0.39, ठीक है, इसको भी खाली करो। 6 के कोरस्पोंडिंग क्या है 0.68, ठीक है जी, इसको भी आप यहाँ से बताइए। नेक्स्ट वी हैविंग 0.72 एंड 0.78, राइट। अब एक ही बकेट है जो इंडेक्स नंबर 9 पे हमारे एलिमेंट को कंटेन करे 0.94 को, आप उसको भी यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। लो जी, आपका ये वाला पार्ट भी पूरा हो गया। तो फाइनल हमारे पास क्या आ चुका है, एक सॉर्टेड एरे आ चुका है विच इज आवर फाइनल सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। तो लो जी, ये वाला केस हमारा क्लियर है, ठीक है। तो दैट इज आवर फाइनल सॉर्टेड एरे यूजिंग बकेट सॉर्ट। थैंक यू।